ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस महीने ग्रहों के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों को किन किन क्षेत्रों में बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने वाली है और कहां पर आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनने वाली है, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष उपाय के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सलाह के बारे में भी जानकारी देंगे। कर्क राशि वाले जातकों, इस राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको हम बता दें कि यह राशिफल ग्रहों के गोचरी स्थितियों के ऊपर आधारित है, गोचर पर आधारित है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली पर किसी अशुभ ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो ये जो राशिफल हम आपको देंगे यह आपके जीवन में 50% प्रभावी होगा। और यदि आपके जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके जीवन में 100% प्रभावी होती हुई दिखाई देगी। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। इस महीने आपकी राशि के पराक्रम भाव पर सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ अक्टूबर की शुरुआत से लेकर महीने के मध्य तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा। मंगल आपकी राशि के लाभ भाव में 15 अक्टूबर 2022 तक गोचर करेंगे। उसके उपरांत आपकी राशि के खर्च भाव पर चले जाएंगे। राहु आपकी राशि के दशम भाव यानी कर्म भाव पर मौजूद रहेंगे और पूरे अक्टूबर के महीने में मौजूद रहेंगे। केतु आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर मौजूद रहेंगे। न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 तक आपकी राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर वक्री होकर मौजूद रहेंगे। उसके पश्चात शनि मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के त्रिकोण भाव यानी नवम भाव में, भाग्य भाव में वक्री होकर काफी ज्यादा शुभ स्थितियों में विराजित रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अगर बात करें कर्क राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह महीना किस प्रकार जाएगा, तो इन सभी चीजों का विचार राशि के दशम भाव से किया जाता है। राशि के दशम भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि, ख्याति और मान सम्मान के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। और आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल आपकी राशि के 11th हाउस में 15 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके उपरांत आपकी राशि के 12वें भाव में चले जाएंगे। पूरे महीने राहु देव आपकी राशि के दशम भाव में मौजूद रहेंगे और दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां और प्रभाव भी बना हुआ रहेगा। तो अक्टूबर के महीने में विशेष परिवर्तन की संभावना कर्क राशि वाले जातकों के कर्म क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगी। अक्टूबर की जो शुरुआत है वो आपके जीवन में काफी शुभ होती हुई दिखाई देगी। नौकरी पेशा जातक सबसे अधिक इस महीने ज्यादा लाभ प्राप्त करते हुए नजर आ सकते हैं। करियर के मामले में 15 अक्टूबर तक आपके जीवन में यदि आप अपनी ऊर्जा शक्ति का सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर कार्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको महीने के मध्य तक काफी ज्यादा उन्नति का संभावना बनती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए 15 अक्टूबर 2022 तक समय काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान
आपके व्यापार में विस्तार और नवीनीकरण होने की प्रबल संभावना देखने के लिए भी मिलने जा रही है। कर्म भाव के स्वामी जब आपकी राशि से 12वें भाव यानी व्यय भाव में चले जाएंगे तो 15 अक्टूबर 2022 से लेकर महीने के अंतिम तक यदि किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। यदि कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी को बदलने जा रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। 15 अक्टूबर 2022 के उपरांत यदि आप किसी प्रकार के जीवन में यात्रा कर रहे हैं करियर के मामले में तो ही आपको सोच विचार कर चलना चाहिए। अब अगर आपके लिए यानी कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, आपके राशि के धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य देव, और अक्टूबर में सूर्य आपके राशि के शुरुआत में 15 दिनों तक आपके पराक्रम में रहेंगे। उसके पश्चात आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में चले जाएंगे। तो यहां पर चूंकि लाभ भाव पर मंगल देव मौजूद रहेंगे तो आर्थिक जीवन के मामले में इस महीने कर्क राशि वाले जातकों को विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक मामलों में आपके लिए लगातार उलझनें बनी हुई थी, परिवार में काफी ज्यादा खर्च बना हुआ था, या आपके जीवन में आमदनी में कमी बनी हुई थी, तो आपके जीवन में यह महीना काफी ज्यादा सुधार कराता हुआ नजर आएगा। 15 अक्टूबर तक आपको जीवन में आय के नए साधन मिलते हुए नजर आ सकते हैं। साथ में आपके जीवन में विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। लाभ भाव के स्वामी खर्च भाव में 15 अक्टूबर को चले जाएंगे, तो यदि किसी प्रकार का शेयर सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में आप धन का निवेश करते हैं तो आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि व्यापार में कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं और पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार करते हैं तो भी आपको सावधानी 15 अक्टूबर के उपरांत धन के मामले में रखना चाहिए। वैसे धन वृद्धि की प्रबल संभावना इस महीने आपको देखने के लिए मिलेगी। कर्क राशि वाले दर्शकों, इस महीने आपकी राशि का चतुर्थ भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट है, तो यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की यदि आप योजना बनाए हुए हैं उसमें आपको सफलता देखने के लिए भी मिल सकती है। इस महीने शिक्षा के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए बुध की कृपा से और गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन की संभावना इस महीने देखने के लिए मिलेगी। यदि किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। इस महीने अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंधों का विचार राशि के पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम जीवन में समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस दौरान कर्क राशि के जातक यदि आप गहरी फ्रेंडशिप में हैं तो आपको जीवन में 15 तारीख तक जीवन में स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई रहेगी। घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। भावनात्मक रूप से आप काफी ज्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। 15 अक्टूबर के उपरांत जब आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव में चले जाएंगे तो व्यर्थ का वाद विवाद आपके प्रेम संबंध में देखने के लिए मिल सकता है। और चूंकि इस महीने की शुरुआत से शुक्रदेव भी अस्तगत स्थितियों में मौजूद हैं तो प्रेम संबंधों में इस महीने आपको पूरे महीने सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। इस महीने कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दिया जाए, चूंकि राशि के सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं और राशि के सप्तम भाव यानी आपके दांपत्य भाव के स्वामी वक्री होकर सप्तम भाव में ही मौजूद रहेंगे, तो शादीशुदा जातकों के लिए, कर्क राशि या कर्क लगन वाले जातकों के लिए जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर नहीं रह पाएंगे। मानसिक रूप से आपको काफी ज्यादा परेशानियां देखने के लिए मिल सकती है। आपके स्पाउस को यानी यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो छोटी मोटी समस्याएं आपको वैवाहिक जीवन में लगातार बनी रह सकती है। क्योंकि शनिदेव आपके राशि के लिए प्रबल मारक बनते हैं और शनि वक्री होकर राशि के सप्तम भाव में मौजूद हैं, तो यदि आप वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए हैं तो इस दौरान आपको दांपत्य जीवन में प्रतिकूलताएं और चुनौतियां बनी हुई रहेगी।
इसलिए अपने संबंधों को सुधार कर चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। जीवन साथी के साथ बात बात पर गुस्सा होने से आप बचें, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलें और जीवन में हर प्रकार की स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए दाम्पत्य का सुधारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आपको शनि के मंत्रों का जप करना काफी ज्यादा लाभप्रद रहेगा। इस दौरान यदि आपके सेहत के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो महीना है वो कर्क राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। छठे भाव के स्वामी राशि के भाग्य भाव में शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, तो आपको इस महीने ज्यादा किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं होगी। इस महीने चूंकि आपके राशि के लगन भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है और शनि आपके राशि के लिए प्रबल मारक बनते हैं और शनिदेव वक्री हैं, तो इस दौरान कर्क राशि वाले जातकों को क्रोध की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर काफी ज्यादा आप उत्तेजित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक रूप से यदि आपके जीवन में समस्या होगी तो शरीर भी आपका काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। शनि लग्नस्थ दृष्टि दे रहे हैं, तो इस दौरान अपने जीवन में सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर आपको चलना चाहिए और जीवन में सेहत के प्रति सतर्क आपको रहना चाहिए। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर आपको चलना चाहिए। इस महीने कर्क राशि वाले जातकों को सबसे पहली सावधानी यह रखनी है, इस महीने अपने सभी कार्यों को आप समय पर जरूर करें। डिले करके आप कार्यों को करने से बचें या कर्क राशि वाले जातकों को आलस्य करने से बचना चाहिए। लगन पर शनि की दृष्टियां जा रही है, तो आपके मन में व्यर्थ का आलस्य देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए जिस कार्य के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया हुआ है उसको आप उतना समय जरूर दें और अपने सभी कार्यों को जीवन में समय पर पूरा करें। दूसरी विशेष बात का इस महीने कर्क राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना चाहिए कि इस महीने आपको क्रोध पर विशेष नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। क्षणिक रूप से यदि आपको गुस्सा आता है तो आपको जीवन में किसी प्रकार से परिवार और कुटुंबीजनों के साथ वैचारिक मतभेद नहीं निर्मित करना है और अनावश्यक बहस का हिस्सा भी नहीं बनना है। यदि इन दोनों बातों का आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। धार्मिक उपाय की अगर आपके लिए जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को भगवान शिव की आराधना करना बेहतर रहेगा। भगवान शिव को जलाभिषेक करना और बिल्व पत्र यदि आप अर्पित करते हैं तो जीवन में स्थितियां बेहतर बनेगी। उसके साथ साथ महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि के ऐसे जातक जो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें इन सभी चीजों से दूरी बनाना चाहिए। जीवन में आध्यात्मिकता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए कर्क राशि के जातक जीवन में देवालय यानी मंदिर हमेशा जाते रहें और घर परिवार में माता पिता का विशेष सम्मान आपको करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, उनके अनुभवों को जीवन में लेना चाहिए और माताओं बहनों का भी आपको सम्मान करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।